दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी देख सकते हैं रिंग भट्ठा कितना कंप्लीट हो गया है। तो ये कहा जाए तो रिंग भट्ठा जो लगाया जा रहा है तो वो कई प्रकार का होता है, अलग अलग मतलब कई लेयर, जैसे उसका जो लेयर होता है तो वो कई प्रकार का होता है, यानी छोटे लेयर बड़े लेयर। तभी देख सकते हैं यह रिंग भट्ठा इतना कंप्लीट हो चुका। तो दोस्तों देख सकते हैं जब रिंग भट्ठा लगाया जाता है तो उसका फर्स्ट साइज यानी लेयर कुछ इस प्रकार रहता है, जबकि ये दूसरा भट्ठा है तो इसका लेयर कुछ इस प्रकार है। यानी हर लेयर कहा जाए तो अलग अलग रहता है अपने साइज़ के अनुसार। जितना मतलब ये जो बीच वाला जो पिलर होता है उसका साइज़ दिया जाता है, उसके हिसाब से साइज़ उसका बढ़ता एवं घटता रहता है। तो ये साइज़ पे डिपेंड करता है कितना बड़ा लेना चाहते हैं। तो अभी देख सकते हैं इसका साइज़ कुछ इस प्रकार है और इसी साइज़ पे कहा जाए तो लेयर बाई लेयर लगाया जाता है। तो अभी ये देख सकते हैं ये किस प्रकार है, कितना बड़ा है। जबकि एक और भट्ठा लगाया जा रहा है जिसका लेयर अभी देखते हैं किस प्रकार रहता है। तो अभी ये देख सकते हैं इसका लेयर इस प्रकार है। तो अभी कहा जाए तो इस लेयर पे भट्ठा लगाया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं इसका साइज कुछ अलग ही है, मतलब पहले लेयर से। और ये जो भट्ठा लग रहा है तो इसका लेयर कुछ अलग ही है, यानी कहा जाए तो यह लेयर इसका दूसरा है। तो यह फर्स्ट या दूसरा लेयर कहा जाए तो हो सकता है कम ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और दोस्तों यह जो लेयर चल रहा है तो ये वर्तमान में भी लग रहा है। तो इसका लेयर अभी देख सकते हैं किस प्रकार है, यानी इसका जो फर्स्ट लेयर है तो वह काफ़ी छोटा है। तो काफ़ी छोटा होने की वजह से अभी देख सकते हैं जो बीच वाला लेयर होता है तो इसमें काफ़ी खाली जगह आती है, क्योंकि ईंट में घुमाव ज़्यादा रहता है। और इसी प्रकार के यहाँ पर भट्ठे लगाए जा रहे हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर पक गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ईंटें भी इसमें की आई हुई हैं और यह एक भट्ठा लग भी रहा है, यानी कहा जाए तो इसमें भूसा डालना जारी है। इसमें आग चल रही है। तभी देख सकते हैं ऊपर से ही भूसा वैसे तो डाला जाता है, तो जैसे जैसे इसमें जलता है तो इसमें भूसा डालना पड़ता है। तो अभी देख सकते हैं ट्रैक्टर में भूसा भरा हुआ है। तो इन बोरियों में जो भूसा भरा हुआ है तो इसको डायरेक्ट इसी में खाली कर दिया जाएगा। और जैसे जैसे खाली होता है ना तो इसमें भूसा डालना पड़ता है सीढ़ी लगा के। तो इसकी हाइट को भी उसी के अनुसार लगाया जाता है, क्योंकि इसमें भूसा भरना पड़ता है तो अपने सहूलियत के हिसाब से इसको हाइट किया जाता है। और अभी यहाँ देख सकते हैं यहीं पर ईंट बनाने का काम जारी रहता है। तो जैसे जैसे ईंट बनती है वैसे वैसे यहाँ पर भट्ठा लगाया जाता है, यानी भट्ठे में ला के इस ईंट को गांजा जाता है। तो गंजाई की प्रक्रिया भी कुछ इस प्रकार रहती है कि देख सकते हैं इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता। तो यह प्रक्रिया वैसे सबसे आसान होती है अगर नीचे का लेयर काफ़ी अच्छे से बना लिया जाए। जो ये नीचे का हाइट होता है वो ऊपर नीचे ना रहे तो ये लेयर बाय लेयर काफ़ी अच्छे से बनता है। और 2 लेयर लिया जाता है, क्योंकि एक लेयर पे खड़े होना पड़ता है और एक लेयर को गांजा जाता है हाइट होने पर। वैसे तो दोनों लेयर के साथ में ले सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर इतनी हाइट आती है तो उसके बाद कहा जाए तो एक लेयर पे खड़े होकर दूसरे लेयर को उठाया जाता है इस प्रकार। और साइज़ भी अभी देख सकते हैं कितना साइज़, तो साइज़ भी कहा जाए तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कहीं पर हो सकता है लगाते समय, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एकदम ज़्यादा होने पर कहा जाए तो भूसा ज़्यादा लग सकता है, या जैसे कम साइज़ होने पर वहाँ की ईंट ना पके इस प्रकार हो सकता है। तो इसको साइज़ पे ही लगाया जाता है। वैसे तो रिंग भट्ठे में एक यदि साइज़ दे दिया जाए तो यदि लेयर नीचे से सही रहता है तो लेयर घटता बढ़ता नहीं है उतना। तो यह काफ़ी अच्छा रहता है। अभी देख सकते हैं जो लगाया जाता है तो उतना हार्ड या डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, क्योंकि जो लगाने का प्रोसेस होता है काफ़ी सरल होता है यदि एक बार इसको लगा लिया जाए तो। अब देख सकते हैं जैसे नीचे बीच का लेयर है तो वो किस प्रकार है और किनारे का लेयर किस प्रकार है। साइज़ कहा जाए तो वही रहती है सेम टू सेम। तो यह सबसे शुरू वाला भाग है, तो यह कहा जाए तो नीचे से ही बन जाता है जो हाइट करते हैं, लेकिन ज़्यादा हाइट होने पर वही करीबन 5 साढ़े 5 फीट ज़्यादा होने पर यह नहीं बनता, इसलिए 2 लेयर लिया जाता है। यानी एक लेयर पे खड़े होकर दूसरे लेयर को पूरी फुल हाइट तक उठाया जाता है और इसी प्रकार गंजाई की जाती है। इसलिए दोनों लेयर को एक साथ लिया गया है। जैसे कि ये 6 फीट तक दोनों, यदि 6 फीट या साढ़े 6 फीट तक जैसे कि हाइट हो जाएगी तो उसके बाद नीचे से खड़े होकर इस पर गांजते नहीं बनेगा, जिससे एक लेयर पे खड़े होकर दूसरे लेयर को कंटिन्यू किया जाएगा। यानी एक लेयर को पूरी फुल हाइट तक किया जाएगा और फिर नया लेयर नीचे से पुनः लिया जाएगा अगले लेयर के लिए। तो इसी प्रकार गंजाई की जाती है। और इसमें कहा जाए तो जो ईंटा गांजने का तरीका होता है वो ईंटा पूरी तरह सूखा हुआ होना चाहिए, यानी प्योर सूखा हुआ ईंटा। और साइज को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार भट्ठे लगाए जाएँ। तभी देख सकते हैं एक भट्ठा पक रहा है और एक भट्ठा निकल रहा है, यानी ये जो भट्ठा लग रहा है तो वो तीसरा भट्ठा है। तो दोस्तों आज है अगला दिन और आज तक में देखते हैं भट्ठा कितना कंप्लीट हो गया है। तो इतनी हाइट तक और इतना इसका मतलब चौड़ाई वाला भाग इतना हो चुका है। तो अब इसमें जैसे कि ऊपर वाला भाग बस बचा हुआ है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद एक लेयर नीचे से पुनः लिया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं नीचे का जो लेयर लगाया जाता है वो उसको किस प्रकार बनाया जाता है, भी देख सकते हैं।
पट ईंटा काट के उसके ऊपर खड़ी ईंटा गाड़ दिया जाता है, जिसमें भी एक पट्टी नीचे से पुनः डाली जाती है बगली ईंट, जिससे इसमें बंधा ना सके, लेयर एक इधर उधर भगे ना। तभी देख सकते हैं ईंट को किस प्रकार खड़ी की जाती है। और एक ईंट पे कहा जाता है पट्टी वाली जो ईंट है तो उसका दोनों भाग आ जाता है, यानी कहा जाए तो क्रॉस करते हुए एक ईंट पे दो ईंट आती है इस प्रकार। तो यह जब प्रक्रिया की जाती है तो नीचे में थोड़ा कहा जाए तो बराबर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि नीचे वाला भाग यदि सही रहेगा तो ऊपर तक हाइट काफ़ी अच्छी तक जाएगी। तो नीचे वाले भाग को काफ़ी अच्छे से बना लिया जाता है। अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धुआं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बगल वाला जो भट्ठा है तो उसमें आग चल रही है। ये वाला जो भट्ठा तो इसमें आग ऊपर में चल रही है, तो इसका जो धुआं है तो काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, तो इसी साइड आ रहा है। और ये वाला जो भट्ठा है तो ये पूरी तरह पक गया है, तो ये पक गया है, ये निकल रहा है कहा जाए तो। और ये वाला भट्ठा कहा जाए तो पक रहा है। तभी देखते हैं इसमें किस प्रकार भूसा डाल रहा है, क्योंकि यह कंप्लीट ही होने वाला है, ऊपर वाला भाग बस कुछ बचा हुआ है। तभी देख सकते हैं ऊपर में किस प्रकार जल रहा है, क्योंकि अभी इसमें भूसा डाला गया है तो यह पक रहा है। तो जैसे जैसे ये पकता है तो इसी प्रकार भरते जाता है, इसमें फिर भूसा नहीं डालना पड़ता। तो ये भी जैसे जल रहा है, जैसे जल जाएगा तो यहाँ पर कुछ मात्रा में पुनः खाली हो जाएगा, तो इसमें पुनः भूसा भरना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भूसा भरने का प्रोसेस होता है वो तो ऊपर से ही होता है, ऊपर से इसमें भूसा डाला जाता है। तभी ये देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ये आ गया है पर्दा, यहाँ तक ये पर्दा कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद ये वाला पर्दा, यानी इसी को भी यहाँ पर लाया जा सकता है, लेकिन इसको तोड़ दिया गया था क्योंकि ईंट नहीं थी। तभी देख सकते हैं ये ऊपर वाला भाग जो यहाँ पर होता है ये पूरी तरह भर गया है राबिस से, यानी वही भूसा डालते डालते अब ये नहीं जल रहा है। लेकिन वहाँ बीच में भी देख सकते हैं, बीच में भी कुछ जल रहा है, यानी ऊपर में खाली होता रहता है तो उसको भी भरा जाता है। तो यह प्रक्रिया तब तक वहाँ पर डाला जाएगा जब तक इस प्रकार ना हो जाए। तो वहाँ पर भी ऐसे डालने पर ना इसी प्रकार हो जाएगा, तब यह भट्ठा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, यानी पक जाएगा। तभी कहा जाए, तभी तो धूप का समय है, हो सकता है उसमें शाम में भूसा और डालना पड़ेगा। जैसा कि ये भट्ठा लग रहा है और ये वाला पक रहा है, यानी इसमें पकने के प्रोसेस में है, और ये भट्ठा निकल रहा है। तो ये जो वाला भट्ठा है तो वो कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हद तक निकल गया है, यानी आप समझ सकते हैं जैसे कि इसका लेयर ये वाला पहला लेयर था यहाँ से किनारे से, तो ये पहला लेयर होता है, उसके बाद ये दूसरा तीसरा चौथा इस प्रकार लेयर बाय लेयर। तभी देख सकते हैं यहाँ तक का निकल गया है। और अभी वहाँ पर देख सकते हैं ईंट किस प्रकार गल जाती है इस भट्ठे में भी, यानी साइज यदि ज़्यादा थोड़ा सा भी होता है तो ईंट वहाँ पर की गल सकती हैं इस प्रकार का। वहाँ पर देख सकते हैं अभी मैक्सिमम जो साइज़ है वो कितना है, तो इतना साइज होने के बावजूद भी वहाँ की ईंट गल गई थी। लेकिन जो अभी ईंट वहाँ पर की आई हुई है वो काफ़ी अच्छी ईंट आई हुई है, यानी 1 नंबर तक में ईंट आ गई हैं, 1 नंबर 2 नंबर में इतनी तक ईंट आ गई हैं। और दोस्तों इस साइड का भी देख सकते हैं, इस साइड की भी ईंट काफ़ी अच्छी आई हुई है यहाँ की। और यहाँ पर भी कहा जाए तो बहुत सी ईंटें गल गई हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो ये ईंटें काफ़ी अच्छी आई हुई हैं अभी ये देख सकते हैं। लेकिन यहाँ किनारे की ये देख सकते हैं ईंट गल गई हैं, ज़्यादा हाई जात होने की, ज़्यादा इसमें चौड़ा जैसे हो जाता है भूसा डालने का जो जगह होती है, जैसे कि यहाँ पर अभी देख सकते हैं 4 उंगली को ऐसे मैक्सिमम दिया जाता है, लेकिन अभी देख सकते हैं यहाँ पर इतना गैपिंग की वजह से यहाँ की ईंटें बहुत सी ईंटें ख़राब हो गई, यानी गल जाती हैं। इस प्रकार भूसे वाला भट्ठा जो लगाया जाता है उसका भी यही हाल होता है, यदि ज़्यादा ईंट या फिर ज़्यादा हॉल हो गया जैसे कि, तभी ये देख सकते हैं जैसे कि ये ईंट गल गई हैं, तो ये काफ़ी ईंट ज़्यादा पक गई हैं, ज़्यादा पकने की वजह से गल गई हैं। तभी ये देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सी ईंटें कहा जाए तो ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ की ईंटें गल गई हैं। और साइज़ भी ज़्यादा नहीं है, देख सकते हैं साइज़ कितना है, तो भी यहाँ की ईंटें गल गई हैं इतना साइज़। तो मैक्सिमम साइज़ इसका 4 ही उंगली दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है, ईंट भी काफ़ी अच्छी आती हैं। जैसे कि यहाँ की ईंटें, ये ईंटें, ये भी ईंटें, तो कहा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में ईंट आई हुई हैं, लेकिन यहाँ की ईंटें बहुत सी गल गई हैं, यानी भूसा ही वाला भट्ठे में कहा जाए तो ईंट गल जाती हैं यदि ज़्यादा साइज हो जाए तो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।